बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, आप तमाम पाकिस्तानियों को पता है और इस मुआशरे को भी पता है कि गुज़श्ता रोज एक हमारी बच्ची, हम सब की बच्ची, इस मुआशरे की बच्ची इशाल फातिमा के साथ जो वाकया सरजद हुआ, जिसका मर्डर हुआ, जिसका रेप हुआ, जिसके साथ बड़ी ज्यादती और जुल्म किया गया, उसका केस अभी भी इस नोयत पर खड़ा है कि कुछ पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये केस किस तरफ जा रहा है। तो आज हमारे साथ इशाल फातिमा के मामू जान है, हमारे साथ हैदर शाह साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं और असल जो हकाइक हैं वो अपने पाकिस्तानी कौम के सामने, आला हुकाम के सामने और जंग की इंतजामिया के सामने रखते हैं। और ये कोशिश करेंगे कि ये MCM जो चैनल है, जो मिडिल क्लास मैटर्स के लिए बना है, इस मैटर को हम जितना उठा सकेंगे उठाएंगे और इसकी जितनी पेचीदगी तक जा सके जरूर जाएंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, ये हमारे मुआशरे का सवाल है और हम इस पर डटकर खड़े हैं। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया, आपकी तकलीफ वाला टाइम है जिधर से आप गुजर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ देर बाद आपके पास हाजिर हुआ हूं। पहले आपके पास काफी चैनल्स आए और आपके लिए आवाज भी उठाई गई। मैं अपने देखने वालों को और आपको जरूर बताना चाहता हूं कि हम इस चैनल को इसकी पेचीदगी तक लेकर जाना चाहते हैं। ये कहां से शुरू हुआ और कहां पर एंड होता है इसका, ये हम आपके साथ खड़े और हम सबको ये बताना चाहते हैं कि हम ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। ना तो हम शाह साहब से कुछ लेने के पाबंद हैं और ना किसी दूसरे घर से कुछ लेने के पाबंद हैं। हमें अल्लाह को जवाब दे होना है, तो जो बातें हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके बाद जो केस की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने सारा रखेंगे। शाह साहब ये बताएं कि ये जो बच्ची है ये घर से किस डेट को निकली? ये 4 तारीख को घर से निकली। 4 तारीख को घर से निकली है। ये किसके साथ निकलती है घर से? ये घर से तो अकेली निकलती है कि मैं रोल नंबर स्लिप लेने जा रही हूँ और साथ मैंने दर्जी से कपड़े भी उठाए अंदर दम से ना, ठीक है, मैं उठा के आ जाती हूँ। अच्छा, 4 तारीख को ये निकलते हैं और जिस दिन अली अहमद हॉस्पिटल के अंदर बच्ची को एडमिट किया जाता है उस दिन क्या डेट है? 7 तारीख है। 7 तारीख है, मतलब 3 दिन का गैप बीच में है कि बच्ची का नहीं पता चल सका। 4 को गई है और 3 को अली अहमद में। अच्छा, जो अली अहमद में आप लवाइकीन अगर गए होंगे तो एक वीडियो जो मैं देख रहा हूं, उस वीडियो के अंदर वो 3 लड़के जब उस बच्ची को व्हील चेयर पर लेकर आ रहे हैं तो वो गार्ड जिस प्रोटोकॉल के साथ और जिस स्पीड के साथ बच्ची को लेकर जा रहा है, तो आपने वहां पर मुआयना किया है कि अली अहमद में उस बच्ची को कौन लेकर आया है? ये बच्चे तो खुद नहीं लेकर आ सकते थे, आखिर कोई ना कोई पीछे हाथ होगा, कोई रेफरेंस होगी जिसकी वजह से अली अहमद हॉस्पिटल के अंदर लाया गया। हमने तो अली अहमद तो खैर उस टाइम हम गए थे लड़की का पता करने, क्योंकि पहला जब मैं मैसेज मिला था कि आपकी लड़की अली अहमद में एडमिट है तो आप उसका ख्याल करें या पता करें, तो उस टाइम जब बाद में वीडियो निकली तो उनसे पता चला है कि वो किस तरह लड़के उसको फेंके। कुछ वो मास्क भी लगाया हुआ था और वो जिस तरह फेंके, जाहिर बात है सिक्योरिटी गार्ड तो यही समझ होगा कि इनको रिलेटिव है या क्या है, वो इसलिए वो उनके साथ भाग रहा होगा कि लड़की की तबीयत ज्यादा खराब है और वो इस सिलसिले में उसकी गांव वो तब अली अहमद में छोड़ देते हैं। तो जो वालिदैन हैं उन्होंने ये जो 3 दिन गुजरे इसके अंदर बच्ची के मोबाइल नंबर पर या दोस्तों से राब्ता करने की कोशिश की? वालिदैन थोड़ा सा हमारा जो मुआशरा है वो बैकग्राउंड दे आती है, तो कहीं ना कहीं जरूर इज्जत तो अब रही तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं इज्जत बच्चा ये हमारे एक मुआशरे की कैफियत है। वो 2-3 दिन जो टाइम था ना उसमें उन्होंने अपनी कोशिश यही की है कि कहीं समय मिल जाए तो किसी को पता ना चले। हालांकि उन्होंने अभी तो वो मैं बता रहे हैं कि हमने पुलिस को भी रिपोर्ट किया था, अब उससे क्या रिस्पांस मिला था क्या नहीं मिला था ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन अपने तौर पे वो अपनी पूरी उसकी ट्राई में रहे हैं या ढूंढते रहे हैं कहीं ना कहीं हमें ये मिल जाए। अच्छा, अली अहमद हॉस्पिटल में जब बच्ची जाती है तो घर वालों को कॉल कौन करता है? इसकी फैमिली वालों को उसकी कोई दोस्त, अभी मैं मैसेज देख रहा था कि वो अलीना को लड़की थी, वो मैसेज करती है उनको या कॉल करती है कि आपकी बेटी अली अहमद में, और ये जब उसके माँ बाप अली अहमद में जाते हैं तो तब वहां से 112 वाले लेके चले जाते हैं DH से। ये वालिदैन से पहुंचने से पहले ले जाते हैं, यानी वालिदैन अभी अली अहमद हॉस्पिटल में पहुंचे नहीं है और वहां से पंजाब पुलिस की जेर हिरासत में नहीं है, जेर हिरासत में नहीं 1122 वाले ले जाते हैं। नहीं, वो एक वीडियो आ रही है जब वहां पुलिस साथ होगी और 1122 की गाड़ी तो ये डिक्लेयर था कि ये लवारिस लड़की है तो उसलिए उन्होंने फिर पुलिस के साथ होगी। अच्छा, अली अहमद हॉस्पिटल में जब एडमिट करवाया गया तो वहां भी लावारिस बताया गया? लावारिस बताया, यानी वो जो साथ जाने वाले लोग हैं उन्होंने छोड़ा है और वहां से फरार हो गए। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, आगे भी चलते हैं, कि एक बच्ची 17-18 साल की 3 दिन से आपके पास मौजूद है, उसकी अगर तबीयत खराब है, उसका शुगर का मसला बताया जा रहा है, तो फिर आप उसको अपने घर में रखकर कैसे बैठे? कौन सा घर में ऐसा डॉक्टर है जो उसका इलाज कर रहा है
जो उसको ठीक कर रहा है, कौन उसको मेडिसिन लिख कर दे रहा है, कौन उसको ड्रिप लगा रहा है। इसके बाद जब अली अहमद में वो बच्ची को ये 3 नौजवान जो हैं जिन्होंने दरिंदगी का निशाना बनाया वहां पर छोड़ते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वालदैन के पहुंचने से पहले वहां से बच्ची को डीएचक्यू हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया जाता है। डीएचक्यू हॉस्पिटल के अंदर जब मुंतकिल किया जाता है तो वहां पर मेरी भी एक मुलाकात इशाल फातिमा के साथ जरूर है, क्योंकि उनके वालिद साहब वहां पर बैठे थे। तो मुझे कहीं से कॉल आती है कि ये ऐसे बच्ची के साथ एक केस बना है, तो मेरी वालिद साहब से मुलाकात होती है, वो मुझे सारा केस बताते हैं। और वो उस टाइम भी, मैं डीपीओ जंग साहब से ये कहना चाहता हूं कि वो उस टाइम भी प्रेशर में थे, वो उस टाइम भी पुलिस के दबाव के अंदर थे। जब मेरे साथ मुलाकात उनकी हुई है, उनका कहना यह था कि मुझे एसएचओ सैटेलाइट टाउन जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आपको पता है कि वो लोग कौन है। एक बाप जिसकी बेटी घर से चली गई, उसकी इज्जत तार तार हो गई, आप उससे पूछेंगे कि आपकी बेटी के साथ किसने रेप किया, कौन वो लोग थे जो उसको ले गए, उनके पास मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा जवाब या कोई जवाब बचता हो। तो उसके बाद हम जब अंदर एंटर होते हैं तो मैं बेटी इशाल फातिमा का चेहरा देखता हूं, जिसका सर अपनी मां की गोद में होता है और एक लंबी लंबी सांस ले रही होती है। तो वहां पर मेरी भी पांव के नीचे से जमीन निकलती है और मैं वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाता हूं और सवाल ज़हन में आते हैं कि आखिर ये मुआशरा किस तरफ चला गया, हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरफ चले गए। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अस्पताल में जब बच्ची है उससे स्टोरी आगे चलती है, वो स्टोरी आगे कैसे चलती है वो हैदर शाह साहब से पूछते हैं। शाह साहब, जब सुबह बच्ची के साथ, बच्ची अल्लाह को प्यारी होती है, तो आपको क्या खबर आती है, कैसे आपको कॉल की जाती है? जैसे मुझे कॉल की, मैं इधर घर पे ही था तो कॉल करता है, उसका कजन मुझे कॉल करता है, वो वहीं हॉस्पिटल में था कि तुम्हारी बहन के साथ रेप हुआ है और उसकी डेथ हो गई, तो आप फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो उस टाइम वहाँ एसएचओ साहब भी खड़े, डीएसपी और मुदस्सिर साहब भी खड़े होते हैं। उनके साथ फिर बहस मुबासा, लड़की की तो डेथ हो जाती है, बहस मुबासा चल पड़ता है क्या करना है क्या नहीं। तब मुझे पता चलता कि एक दिन पहले उन्होंने FIR दी हुई है पुलिस। आप समझते हैं कि अस्पताल ने जो इलाज किया है इशाल फातिमा का, क्या आप उस इलाज से मुतमईन हैं? एक्चुअली मैं तो ना काफी टाइम से ये कह रहा हूँ कि हमें हॉस्पिटल को तो जरूर इंक्वायर करना चाहिए, इसकी तो हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, अस्पताल में अभी किसी को भी इंक्वायरी में शामिल नहीं किया गया। हम ना, ये तो हमारी बेटी की डेथ हो गई और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो जाते हैं, वो लवाकिन लाशें उठा के वापस आ जाते हैं और एक ही अल्फाज होता है कि अल्लाह की मर्जी। इसके ऊपर तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि पिछले दिन एक वो डॉक्टर अली अहमद के जो ऑनर है उनसे तो क्वेश्चन किया गया है कि आप, वो कहते थे कि अगर थोड़ी देर मेरे पास रह जाती तो शायद लड़की स्टेबल हो जाती। अब ये देखें ना, ये बड़ा तजाद है कि अगर डॉक्टर अली अहमद के जो ऑनर है उनसे अगर वो उनका इंटरव्यू है भी सही, तो उस इंटरव्यू को अगर आप देखिए और फिर रात को 12-14 घंटों के जो सिविल हॉस्पिटल की एडमिशन है उसको देखें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं